Hello, friends. Welcome to our channel, The Literature Cabin. Today, we will discuss Coleridge's idea of primary imagination, secondary imagination, and fancy. तो अगर आपको इमेजिनेशन और फैंसी के बारे में जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें. S.T. Coleridge, one of the most important romantic poets, wrote a book, a critical work called Biographia Literaria, which was published in 1817. तो कोलरिज ने एक किताब लिखी जिसका नाम था बायोग्राफिया लिटरेरिया और जो पब्लिश हुई थी 1817 में. इस किताब के 13 चैप्टर में अपने पोइट्री की थ्योरी को डिस्कस करते हुए कोलरिज ने पहली बार इमेजिनेशन और फैंसी को मेंशन किया. So he discussed imagination and fancy for the first time while discussing his poetic theory in the 13th chapter of Biographia Literaria. उन्होंने लिखा कि इमेजिनेशन एंड फैंसी दो अलग अलग चीज़ें हैं. दे आर नॉट सिनोनिमस. अकॉर्डिंग टू कोलरिज इमेजिनेशन दो तरह के होते हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन. एंड देन देयर इज फैंसी विच इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम इमेजिनेशन इन काइंड एंड नेचर. सो फैंसी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग होता है. So according to Coleridge, there are two kinds of imagination, primary and secondary. So what is primary imagination? Primary imagination आखिर होती क्या है? According to Coleridge, the primary imagination is the living power and prime agent of all human perception. It is a mysterious power. It's the faculty of the mind by which we perceive the outer world. It unconsciously observes objects both in parts and as a whole. It's a spontaneous act of the human mind that is universal. कोलरिज ने लिखा कि प्राइमरी इमेजिनेशन एक मिस्टिकल पावर है जो हर इंसान के पास होता है, जो यूनिवर्सल है. ये ह्यूमन माइंड की एक ऐसी पावर है जिससे हमारा माइंड अनकॉन्शियसली बाहर की दुनिया को देखता है और समझता है. अगर आसान वर्ड्स में बोला जाए तो हम में से हर कोई एक बेसिक इमेजिनेशन के एबिलिटी के साथ जन्म लेता है. हर इंसान इमेजिन कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई कहानी सुन रहे हो या पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग उसे फ़ौरन इमेजिन करने की कोशिश करता है और ये अनकॉन्शियसली होता है क्योंकि आप नोटिस भी नहीं करते कि आपका दिमाग चीज़ें इमेजिन कर रहा है. आपको कोई अलग से एफ़र्ट नहीं देना पड़ता है इसके लिए. कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता और हम अपने ही ख्यालों में कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं. इसी को प्राइमरी इमेजिनेशन कहते हैं. Now, what is secondary imagination? Primary imagination is something that all men and women have. Primary imagination सबके पास होती है, लेकिन secondary imagination एक special ability है जो हर किसी के पास नहीं होती. Secondary imagination is a faculty of mind which only the poets and the artists have. ये सिर्फ poets और artists के पास होती है. According to Coleridge, the secondary imagination is a faculty of mind which is possessed only by the poet and the artist and which he uses to idealize and to unify. According to Coleridge, it dissolves and diffuses in order to recreate. It works upon the raw materials provided by primary imagination to reshape and reorder them into objects of beauty. So it is the foundation of all poetic creation. इसका मतलब ये है कि प्राइमरी इमेजिनेशन आउटर वर्ल्ड से जो इमेजेस रिसीव करती है, पोएट्स उसे अपने कॉन्शियस एफर्ट से रीशेप और रीमॉडल करके एक नई खूबसूरती देते हैं जिसका रिजल्ट होता है आर्टिस्टिक एंड पोएटिक क्रिएशंस. मतलब ये है कि प्राइमरी इमेजिनेशन जो कि एक बेसिक एबिलिटी टू इमेजिन है, ये हम सब के पास होती है, पर हम सब उसे आर्ट में या पोइट्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते. उसके लिए ज़रूरत होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन की जो सिर्फ पोएट्स, राइटर्स और आर्टिस्ट के पास होती है, जो अपने प्राइमरी इमेजिनेशन को डिफ्यूज़ करके रीशेप करके उसे एक नई क्रिएशन बनाते हैं. इसीलिए कोलरिज बोल रहे हैं कि सेकेंडरी इमेजिनेशन इज़ द रूट ऑफ ऑल पोएटिक क्रिएशन. सेकेंडरी इमेजिनेशन के बिना पोएटिक क्रिएशन पॉसिबल ही नहीं है. तो यहाँ हम लोगों ने एक चार्ट बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन में डिफरेंस क्या है. तो देखिए, प्राइमरी इमेजिनेशन इज़ द फैकल्टी ऑफ द माइंड बाय विच वी परसीव एंड अंडरस्टैंड द आउटर वर्ल्ड.
But secondary imagination is a faculty of the mind that works on the impressions provided by primary imagination. Primary imagination is a spontaneous and unconscious act of the mind. Secondary imagination is a conscious effort of the artistic mind which dissolves and diffuses the raw materials obtained from primary imagination to recreate an object of beauty. तो प्राइमरी इमेजिनेशन एक स्पॉन्टेनियस होता है, वो अनकॉन्शियसली होता है, हमें पता भी नहीं चलता हम इमेजिन कर रहे होते हैं, और यही सबके पास होता है. लेकिन आर्टिस्ट और पोइट वही होते हैं जिनके पास सेकेंडरी इमेजिनेशन होता है, जो अपने कॉन्शियस एफर्ट से प्राइमरी इमेजिनेशन से हम जो भी इमेजेस आउटर वर्ल्ड से रिसीव कर रहे हैं, पोइट्स अपने कॉन्शियस एफर्ट से उस इमेजेस को रीशेप करते हैं, रीमॉडल करते हैं, डिसॉल्व करते हैं और एक नई क्रिएशन बनाते हैं. तो ये होता है सेकेंडरी इमेजिनेशन. प्राइमरी इमेजिनेशन इज एन इनबॉर्न पावर ऑफ द माइंड, whereas secondary imagination is a creative power possessed by a few men and women. Primary imagination is possessed by all men and women. Secondary imagination is possessed by only poets and artists. According to Coleridge, Milton had highly imaginative mind, whereas Cowley had a very fanciful mind. So here I have tried to show you an example from Paradise Lost book 1, जहाँ पे मिल्टन पैंडेमोनियम को डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो बिकॉज कोलरिज हैड रेफर्ड टू मिल्टन एंड said that he had highly imaginative mind, so here that's why we have taken the example from Paradise Lost book 1. तो यहाँ पे if you read the lines तो आपको समझ में आएगा कि how spontaneously the imagination is flowing and how the poet is trying to create something extremely beautiful from the images that he received from the outer world. तो देखिए किस तरह से यहाँ पे यूनिफाई कर रहे हैं पोएट टू क्रिएट समथिंग न्यू. तो अगर आप ये 2-3 लाइन पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि देयर स्टूड अ हिल नॉट फार फ्रॉम ग्रिजली टॉप, belched fire, rolling smoke, the rest entire shone with glossy scuff, undoubted sign that in his womb was his metallic ore. तो ये जो लाइन्स है मैं यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इमेजिनेशन किस खूबसूरती से फ्लो कर रहा है और एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर रहा है, एक नई इमेज बना रहा है जिससे पोइट्री पॉसिबल हो रही है. So here we have tried to show another example of imagination from Coleridge's own poetry, Kubla Khan. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सट्रैक्ट है ये कुबला खान से लिया गया है. यहाँ पे देखिए अगर यह लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. But oh the deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a cedarn cover, a savage place as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by women wailing for her demon lover. So here you can see that how imagination is flowing spontaneously और किस तरह से प्राइमरी इमेजिनेशन के थ्रू जो इमेजेस रिसीव करते हैं पोएट उसे किस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं, रीशेप कर रहे हैं टू क्रिएट समथिंग दैट इज़ सो वंडरफुल कि पढ़ते ही हमें दिखने लगता है वो इमेजेस. तो हाउ इमेजिनेशन इज फ्लोइंग स्पॉन्टेनियसली एंड यूनिफाइंग डिफरेंट इमेजेस रिसीव्ड फ्रॉम द प्राइमरी इमेजिनेशन टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट. Here is another example from the same poetry, Kubla Khan. ये एक बहुत ही famous lines है Kubla Khan से. The shadow of the dome of pleasure floated midway on the waves, where was heard the mingled measure. From the fountain and the caves, it was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice. So यहाँ पे देखिए imagination की ये dissolve और unifying पावर आपको समझ में आएगी कि sunny pleasure dome and caves of ice, these are two completely opposite things. They cannot these are paradoxical basically. तो यहाँ पे किस तरह से प्राइमरी इमेजिनेशन के थ्रू जो इमेजेस मिल रही है उसे पोएट डिसॉल्व कर रहे हैं और दो बिल्कुल ऑपोजिट इमेजेस को एक साथ यूनिफाई कर रहे हैं टू क्रिएट सच अ वंडरफुल इमेज. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनेशन. सो वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन. नाउ व्हाट इज फैंसी? Coleridge is writing that fancy and imagination are different in kind and nature.
Fancy is not creative like imagination. According to Coleridge, it is the process of bringing together images dissimilar in the main by some one point or more of likeness distinguished. Fancy is passive and mechanical. It's a mechanical process of the mind which receives images from the outer world without altering them. It combines what it perceives into beautiful shapes, but unlike imagination, it does not diffuse or unify. So, it mechanically brings together different images which retain their individual properties without any modification from the mind. मतलब ये कि फैंसी और इमेजिनेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं. इमेजिनेशन अगर स्पॉन्टेनियस और क्रिएटिव है तो फैंसी है मैकेनिकल और पैसिव. फैंसी ह्यूमन माइंड की एक ऐसी फैकल्टी है जिससे हम मैकेनिकली डिफरेंट इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड और उन्हें बिना बदले वो जैसे है उसी तरह से उन्हें यूज़ करते हैं टू क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल. और इसे हम यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर सिमिलैरिटी. फॉर एग्जाम्पल, जो मेटाफर्स और कंसीट्स हम पोइट्री में पाते हैं वो फैंसी का ही रिजल्ट है. एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इफ़ वी कंपेयर द फेस ऑफ द बिलवेड विद द मून, वी आर नॉट चेंजिंग द आइडिया ऑफ द मून. We are using the image of the moon just to make others understand how beautiful the beloved is. तो यहाँ पे जो मून को हम कंपेयर कर रहे हैं बिलवेड के फेस के साथ, तो मून को हम बदल नहीं रहे हैं. मून जैसा है उसी तरह से उसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसे यूज़ कर रहे हैं ये समझाने के लिए कि हमारा बिलवेड कितना खूबसूरत है. तो विदाउट चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फैंसी यूजेस देम मैकेनिकली just to create something beautiful. So fancy is very mechanical. तो यहाँ पे देखिए, we have tried to show you an example of fancy from Cowley's poem, क्योंकि कोलरिज ने काउली को रेफर किया था as a poet who has a fanciful mind. तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे काउली का एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको फैंसी अच्छे से समझ में आए. तो देखिए यहाँ पे ये पोइट्री की जो फर्स्ट दो लाइन है, Why bears your neck a golden chain? Did nature make your hair in vain? तो यहाँ पे देखिए हेयर को गोल्डन चेन के साथ कंपेयर किया जा रहा है. तो हेयर हैज़ बीन कंपेयर्ड टू गोल्डन चेन. दीज आर टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स विच आर ब्रॉट टुगेदर बाय वन लाइकनेस. तो हेयर और गोल्डन चेन दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों को एक साथ कंपेयर किया जा रहा है बेस्ड ऑन वन सिमिलैरिटी. तो हम लोगों ने फैंसी के डेफिनेशन के टाइम पे पढ़ा था कि फैंसी को पोइट यूज़ करते हैं अपने वर्क में ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर लाइकनेस. तो यहाँ पे हेयर और गोल्डन चेन में एक लाइकनेस है. क्या है वो है कि बोथ द गोल्डन चेन एंड अ पर्सन्स हेयर कैन गो अराउंड द नेक. तो दैट इज़ द सिमिलैरिटी. लेकिन यहाँ पे गोल्डन चेन को बदला नहीं जा रहा है. गोल्डन चेन जैसा है उसे उसी तरह से उसका इमेज यूज़ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हेयर के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं बेस्ड ऑन वन सिमिलैरिटी. तो इसे ही फैंसी बोलते हैं. तो फैंसी है वो जहाँ पे हम मैकेनिकली बाहर की दुनिया से इमेजेस को हम जैसे देखते हैं उसी तरह से उसको चूज़ करते हैं और किसी एक सिमिलैरिटी या फिर एक से ज़्यादा सिमिलैरिटी की बेस पे उसे पोएटिक क्रिएशन पे यूज़ करते हैं टू मेक द रीडर्स अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बेटर. तो यही है फैंसी. तो ये जो मेटाफर्स और कंसीट्स हम यूज़ करते हैं, ये दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ फैंसी. सो हियर वी हैव मेड अनदर चार्ट so that you can understand the basic difference between imagination और fancy. तो इमेजिनेशन और फैंसी में डिफरेंस क्या है? इमेजिनेशन इज स्पॉन्टेनियस एंड अनकॉन्शियस. द प्राइमरी इमेजिनेशन इज अनकॉन्शियस. फैंसी ऑन द अदर हैंड इज कॉन्शियस, एक्सट्रीमली कॉन्शियस, एंड इट्स एन मैकेनिकल एक्ट ऑफ द माइंड. यहाँ पे पोइट खो नहीं जा रहे हैं अपने इमेजिनेशन पे. यहाँ पे पोइट मैकेनिकली अपने लाइकनेस के हिसाब से इमेजेस चूज कर रहे हैं. Imagination diffuses and unifies the images received from the outer world. Outer world से जो images हम receive करते हैं, imagination उसे तोड़ मरोड़ के unify करके एक नई creation बनाता है. Fancy does not diffuse or unify.
It mechanically brings together different images without changing their individual properties. तो जिस तरह से हमने गोल्डन चेन के एग्जाम्पल में देखा कि गोल्डन चेन जैसा है उसे उसी तरह से रखा जा रहा है, उसे बदला नहीं जा रहा है, लेकिन उसे हेयर के साथ कंपेयर किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वन सिमिलैरिटी कि बोथ हेयर एंड द गोल्डन चेन कैन गो अराउंड द नेक. तो दिस इज फैंसी. Imagination is a mystical power, but fancy is a kind of memory. It acts like memory. So this is the basic difference between imagination or fancy. तो यही था कोलरिज के कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड फैंसी, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन एंड फैंसी. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से समझ में आई है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे. और अगर आपके पास कोई सजेशंस है या फिर आप कोई नई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच.